Hello बच्चों, let's read this question. The question says the 4D and 5D series of transition metals have more frequent metal-metal bonding in their compounds than do the 3D transition metals. Explain. इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो 4D और 5D सीरीज होती है ट्रांजिशन मेटल्स की, उसमें मोर फ्रिक्वेंट मेटल मेटल बॉन्डिंग होती है उनके कंपाउंड्स में, ठीक है। लेकिन जो 3D ट्रांजिशन मेटल होते हैं उसमें फ्रीक्वेंट मेटल मेटल बॉन्डिंग नहीं होती है, ठीक है। तो इसको हमें यहाँ एक्सप्लेन करना है। तो इस क्वेश्चन में हमारा मेन की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? हियर राइट द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज मेटल मेटल बॉन्डिंग या फ्रीक्वेंट मेटल मेटल बॉन्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 3D, 4D और 5D सीरीज की बात करें, यहाँ क्वेश्चन में हमसे 4D और 5D सीरीज की बात करी गई है of transition metal. So elements belonging to 4D, 5D transition series have higher enthalpy of atomization. तो enthalpy of atomization क्या होता है? अगर हम यहाँ पे enthalpy of atomization explain करें, enthalpy of atomizations is amount of enthalpy amount of enthalpy change amount of enthalpy change when a compound bonds are broken, when a compound's bonds are broken and component atoms and component atoms are separated into single atom, ठीक है। तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशंस क्या होती है कि द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज व्हेन अ कंपाउंड बॉन्ड्स आर ब्रोकन, जब कंपाउंड्स ब्रेक होके डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एटम्स में सेपरेट होता है, तो जो उसकी एनर्जी उसमें जो प्रोड्यूस होती है उसे हम अमाउंट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशंस कहते हैं, ठीक है। सेपरेट होके वो सिंगल एटम्स में सेपरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो 4D और 5D सीरीज के ट्रांजिशंस मेटल होते हैं उनमें higher enthalpy of atomization होती है than the 3D transitions metals. So here write the element belonging to 4D and 5D transition series have higher enthalpy of atomization then elements belong to 3D series, ठीक है। तो मेटल मेटल बॉन्डिंग इज मोर फ्रिक्वेंट इन द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू 4D 5D। जो मेटल मेटल बॉन्डिंग है वो ज्यादा हमें किस में देखने मिलती है? 4D और 5D सीरीज में मिलती है देन 3D ट्रांजिशंस मेटल। इसीलिए जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो किसकी ज्यादा होती है? 4D और 5D सीरीज की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक स्टेटमेंट क्या आ जाएगा? मेटल मेटल here metal bonding is more frequent in elements
एलिमेंट belonging to belonging to belonging to 4D 4D 5D transition series then 3D transition series 3D transition series। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में कि जो 4D 5D सीरीज होते हैं ट्रांजिशंस मेटल में, उनमें मोर फ्रिक्वेंट मेटल मेटल बॉन्डिंग होती है देन 3D ट्रांजिशंस मेटल्स में। तो वो क्यों होता है? द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू 4D 5D ट्रांजिशन सीरीज हैव हायर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशंस। ठीक है, हायर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशंस होने की वजह से जो 4D और 5D सीरीज के ट्रांजिशन मेटल है उसमें मोर फ्रिक्वेंट मेटल मेटल बॉन्डिंग होती है। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।